सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। सो आपको आइडिया लग गया होगा थंबनेल देखकर कि आज मैं इस वीडियो में टेंसेस कराने वाला हूं। यानी कि उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें टेंस बहुत मुश्किल लगता है और उनके कई सारे डाउट्स जो टेंसेस को लेकर हैं वो आज सारे क्लियर होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि मैं हर चीज बेसिक के साथ पढ़ाता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और बेसिक के साथ एकदम कराऊंगा चीजें। आज है क्लास 1। अगर क्लास 1 में टेंस क्लियर नहीं होता तो क्लास 2 में मैं और सारी चीजें आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं टेंसेस के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी कि 3 तरीके के टेंसेस होते हैं हमारे। काफी बेसिक लाइन है और सभी को ही ये चीज पता होगी कि जो हमारे टेंसेस हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे टेंसेस हो जाते हैं बेसिकली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन सब का मतलब क्या है ये भी काफी ज्यादा बेसिक है, बता देता हूं फिर भी। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि जो चीज प्रेजेंट में चल रहा है, यानी वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं या जो चीज आप वर्तमान में रोज करते हैं, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट डेफिनेट का आगे मैं बताऊंगा कैसे। और ये प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा, यानी कि जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो अभी रिसेंटली में चल रहा है, ये कंप्लीट हुआ है, दैट ऑल इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस की बात करते हैं, ऐसे काम जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे काम जो कंप्लीट है पास्ट में मीनिंग जाए। जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी और आपने उससे कई सारी चीजें सीखी भी, तो यानी कि ऐसी चीज जो पास्ट में जाए, पास्ट में उसका मीनिंग निकले, वो पास्ट टेंस का होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि भविष्य काल जो होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस। जैसे मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा, मैं कल क्लास 2 लाऊंगा जिसमें मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा, यानी जो चीज आप बाद में करेंगे या जो चीज बाद में होएगी, वो सारे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर टेंस के होते हैं। अगर इतनी चीज क्लियर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप बता दीजिए कि क्या इतनी चीज क्लियर है। और वीडियो अगर मतलब कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स बन रहे होंगे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और भी सारी चीजें हमारे पास, जैसे कि कुछ कॉमन सब टाइप्स भी होते हैं। मैं इन्हें पता है कॉमन सब टाइप्स बोलता हूँ, बाकी कई लोग अपना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कॉमन सब टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला इनडेफिनेट, पहला है इनडेफिनेट। आज की वीडियो में ज्यादातर मैं बेसिक ही कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी चीजें मिलेंगी। तो इनडेफिनेट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस कह सकते हो। थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये क्या है, कॉमन सब टाइप्स हैं। कॉमन सब टाइप्स का मतलब क्या है कि ये जो 3 टेंसेस आपने देखे ना, इनके 4 कॉमन सब टाइप्स होते हैं जो हर टेंस में आते हैं। यानी कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसको लगाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टेंस के साथ लगाएंगे तो ये चारों प्रेजेंट के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहीं पे दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में यानी कि ये कॉमन है, हर टेंस के साथ आएगा। पास्ट के साथ लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो फ्यूचर के साथ लगाओगे तो फ्यूचर में भी कॉमन होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक बेसिक आइडिया है हमारा
टेंसेस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, टेंसेस के अंदर हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। देखो ये बेसिकली हो गए 3 तरीके के, और इनके सब टाइप्स हैं हमारे कितने, 4, यानी 3 × 4 = 12, यानी कि हमें इतने टेंसेस कवर करने हैं। अब तो ये क्लास 1 में तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आप में से कोई भी इतनी देर तक की वीडियो देखेगा नहीं। तो क्लास 1 में मैं आपको बेसिक करा देता हूँ सारी चीजें, क्लास 2 क्लास 3 में मैं आपको और सारी चीजें जो होगी वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो जो नेक्स्ट आएगी यानी जो क्लास 2 होगा उसे जरूर देखना। मैं मेन चीज क्या कर रखा है, मतलब मैंने इसे बेसिक से स्टार्ट किया है ये वाला। ठीक है, ताकि सभी बच्चे के लिए हर चीज प्रॉपर मैं पढ़ा सकूं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और भी सारी चीजें, अब देखो जिसने अगर पहले कभी टेंसेस पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा कि कई टीचर ऐसे कराते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिर कुछ वर्ब जैसा लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रहता है ना, ये सारी चीजें। तो जो नए बच्चे हैं ना, उन्हें ये चीज नहीं समझ में आती कि ये सब्जेक्ट क्या है। जो नया बच्चा है जो स्टार्ट कर रहा है सीखना, उसके लिए तो नई चीज है, ये वर्ब क्या चीज होती है, ये ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। अगर आपको भी इन सभी चीजों की डाउट रहती है ना, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखो सब चीज बताता हूँ आपको, सबसे पहले बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। और इन्हीं के बीच में ना कहीं एक हेल्पिंग वर्ब वाली बात भी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, इसे भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, यानी कि जो भी काम को करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे ही इज स्टडिंग, मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है, वह, यानी ही, यही है हमारा सब्जेक्ट। समझ में आई इतनी चीज, यानी सेंटेंस के अंदर जो काम वो कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट। सेकंड देखिए, वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। इसी एग्जाम्पल से सिखाता हूँ आपको, देखो ही इज स्टडिंग, यहाँ पर देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, पहले ही बता दिया मैंने। अब इसमें काम क्या हो रहा है, क्रिया, यानी जो हमारा एक्शन वर्ड्स होता है ना उसे हम ना वर्ब बोलते हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, यानी स्टडिंग, ये हमारा एक तरीके का क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, फिर बचता है हेल्पिंग वर्ब, देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया, यानी कि वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ड्स हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे इसी एग्जांपल से देखो, तो यहाँ पर ये जो इज है ना, ये एक तरीके का हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की अपनी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखना। जैसे आपने इज एम आर पढ़ा होगा, हैज हैव, विल शैल, वॉज वर, ऐसे कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हर एक टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। ये चीज मैं आपको अभी जब टेंसेस स्टार्ट कराऊंगा ना, यानी कि अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी जब स्टार्ट करेंगे हम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जब स्टार्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे हर एक टेंस का आइडिया होता जाएगा कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, किस फॉर्म का वर्ब यूज करना है, हर चीज। अब एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बच रहा है, इसको मैं यहीं पे करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी सेंटेंस के लास्ट में बचेगा ना, उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, या जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है उसे आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे ना, तो इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हर चीज देखो, ये सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अगर इसी में होता ना कि कोई भी चीज, जैसे वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अगर ये लिखा होता ना तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे मान लो ही इज स्टडिंग बुक, अगर ऐसा सेंटेंस होता कि ही इज स्टडिंग अ बुक या ही इज स्टडिंग बुक, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी चीज, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया पता चल गया होगा आपको इस चीज से कि क्या सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी कि मैंने आपको आप बता दिया वर्ब क्या होता है,
ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन अभी एक चीज और देखना है आपको, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। ठीक है, वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो, कोई 3 फॉर्म्स बताता है, कोई 5 फॉर्म्स बताता है, तो मैं आपको सिर्फ 5 फॉर्म्स बता रहा हूँ अभी। और एक चीज और देखो, जो 4th फॉर्म और 5th फॉर्म है उसे हम बना सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म, 5th फॉर्म, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी सिर्फ 4th फॉर्म और 5th फॉर्म को याद रखो। थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ आपको। वर्ब की जो 4th फॉर्म है, इसमें आप आईएनजी लगाकर किसी भी वर्ड का या किसी भी वर्ब का 4th फॉर्म बना सकते हैं। यानी अगर आप किसी 4th फॉर्म में, मतलब किसी भी वर्ब को 4th फॉर्म में बनाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उस वर्ड के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। वही वर्ब की 5th फॉर्म में एस, ईएस या फिर आईईएस अगर आप ऐड कर देते हैं, तो वो वर्ब हमारा 5th फॉर्म में आ जाता है। और 5th फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। लिख लो कहीं पर, क्या बोलते हैं, 5th फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं एंड 4th फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। समझ में आ रही है इतनी चीज। यानी 4th फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, 5th फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको। एस, ई एस, आई एस कब यूज करना है ना, अगर आप ये सीखना चाहते हो, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको सिखाऊंगा। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करूंगा, तब आपको एस, ई एस, आई एस के बारे में बताऊंगा कि कब एस का यूज करना है, कब ई एस और कब आई एस का यूज करना है। अभी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो फालतू में लॉन्ग हो जाएगी और आपके मन में ना एक दो डाउट्स और बन जाएंगे। एक सीरीज वाइज पढ़ा रहा हूँ, उस सीरीज वाइज चलने दो चीजों को। इसका याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी और चीजें सीख लूं पहले। अब देखो, मैंने कहा था ना कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब उन्हें याद कर लो दोबारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अरे यार यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लिख दिया, सॉरी, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। अब कहाँ से वो वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, या एक काम करो, अभी सर्च कर लो, फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु या फिर शिवांशु जोन। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना कि मेरे स्पेलिंग में एस आई आता है, एस एच कर देते हो आप लोग। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु जोन सर्च करो। 2 वीडियो बनाइए इस पे। एक में मैंने 20 वर्ब्स ले रखे हैं, 20 वर्ड्स ले रखे हैं, और दूसरी जो वीडियो है उसमें मैंने मैक्सिमम आई थिंक 50 वर्ब्स ले रखे हैं, या 150 वर्ब्स आई थिंक ले रखे हैं, आई एम नॉट श्योर। तो जल्दी से वीडियो को देख लो और सारे वर्ड मीनिंग्स को लिखो। फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु तुम सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में आप ये सभी चीजों को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन्हें लिखो और याद कर लो अच्छे से। 4th फॉर्म में क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, 4th फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगाओ, 5th फॉर्म बन जाएगी। समझ पा रहे हैं इतनी चीज। नहीं भी आ रहा है ना, तो जब मैं टेंसेस कराऊंगा, देखो एक चीज याद रखना आप लोग, कि जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, अभी आपके मन में सैकड़ों डाउट्स बनेंगे। उन सभी डाउट्स को अपने मन में रखो, एक्सप्लोर भी करो, सॉल्व करने की भी कोशिश करो। लेकिन याद रखना, अभी कुछ चीजें जो ऐसी है ना, वो आपकी टाइम के साथ सही हो जाएंगी। जब आप धीरे धीरे सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, वो टाइम के साथ सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, जो भी डाउट्स बने हैं। जब हर टेंस आप पढ़ लोगे ना, तब आप खुद ही एक दूसरे टेंस से कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, कि कैसे क्या चीजें और ये रूल्स कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखो, फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सीख लिया, सब्जेक्ट का भी थोड़ी सी चीजें सीख लो। सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सब्जेक्ट में 2 तरीके के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे, ये काफी इजी चीज है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट।
अब बता देता हूँ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, यानी एक नाउन की बात की जाएगी तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू, वी, दे, इट्स और एनी प्लूरल नाउन। यानी कि यू, वी, दे, इट्स या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, यानी एक से ज्यादा चीजों की बात की जाएगी, वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। देखो ये काफी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों को ये चीजें आ भी रही होंगी और तुम्हें लग रहा होगा यार क्या पढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें तो मुझे आती हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए। जो इस वीडियो में क्या है कि मैंने बेसिक चीजें कराई हैं, जो क्लास 2 आएगी उसमें से 10 से स्टार्ट कर दूंगा पूरा, ठीक है, एडवांस से। जो भी चीजें होंगी वो सारी आपको समझ में आने वाली हैं। और ये सारी चीजें क्या है कि अभी से आपका थोड़ा सा बेस मजबूत करेंगे, जिससे सेंटेंस मतलब जो टेंस होगी ना उसकी पकड़ आपकी मजबूत बनेगी। आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी जब आप इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में जाओगे, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक बढ़ोगे ना, तब सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी थोड़ा सा अगर जो चीज ऐसी लग रही है ना कि यार ये चीज आती है, उसे समझो, उसे और अच्छे से उसे और पक्का करो कि एकदम फिंगर टिप्स पे हर रूल हो जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है पता हो, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो वो भी पता हो, सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, हर चीज पहचाननी सीख जाओ, है ना। बेसिक से करा रहा हूँ सारी चीजें बिगनर्स के लिए ताकि अच्छा रहे, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना जो बिगनर्स होते हैं वो वीडियो ढूंढते रहते हैं कि कोई तो हो जो बेसिक से पढ़ा रहा हो। तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसे सीखो, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट का आइडिया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई नोटिस किया होगा अगर किसी ने, तो देखा होगा यहाँ पे कहीं भी मैंने आई मेंशन नहीं किया, आई का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। आई क्या होता है, ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। आई होता क्या है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है, अगर कभी भी कोई पूछे ना आई सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसे सिर्फ यही बताना कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो कि प्रेजेंट के जितने टेंस हैं, प्रेजेंट के जितने टेंस हैं उसमें आई प्लूरल रहता है। क्या रहता है, आई प्लूरल रहता है। और वहीं पास्ट के जितने टेंसेस होते हैं उसमें आई हमारा सिंगुलर रहता है। ये क्या नई बात है, ये तरीका है, आराम से याद करके रखोगे ना। अगर आई प्रेजेंट में प्लूरल, प्रेजेंट में का मतलब है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, वो जो चारों सब टाइप्स कराए ना उन सब में भी मिला के, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों टेंस में यानी प्रेजेंट के ऑल टेंस में आई प्लूरल रहने वाला है और पास्ट के सभी टेंस में सिंगुलर रहने वाला है आई हमारा, ठीक है। और आई ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। ये आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग टेंस, यानी टेंस स्टार्ट करने से पहले एक चीज का और आइडिया आपको होना चाहिए, वॉइसेस का, ठीक है। वॉइसेस होते हैं हमारे दो तरीके के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी तो ये चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, चिंता मत करो कि मैं आपको अब ये वॉइसेस स्टार्ट कर दूंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने लगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको बेसिक चीज आपके मन में मतलब आपके पास एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास वॉइसेस भी होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इसमें भी टेंस होता है, इसमें भी टेंस होता है, ठीक है। इस वीडियो में यानी कि अब जो वीडियो चल रही है ना वो हमारी एक्टिव वॉइस की चलेगी। पैसिव वॉइस जो है ना इसको मैंने पढ़ा रखा है, बट उसके लिए भी एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा। जैसे ये अभी चल रही है ना वीडियो, यानी कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके सारी टेंस को जैसे खत्म करने वाला हूँ एक्टिव वॉइस के, वैसे ही पैसिव वॉइस के भी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी भी वैसी वीडियो अपलोड हो रखी है पहले से, अगर किसी को देखना है, जल्दी है तो देख सकते हो जाके, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। सब्जेक्ट समझ में आ गया ना आपको, सब्जेक्ट का ही खेल है यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अगर सब्जेक्ट का पता चलता है, लिख देता हूँ इंग्लिश में, वेन सब्जेक्ट इज
नोन, तो वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव। एंड इसी का अपोजिट यानी वेन सब्जेक्ट इज नॉट नोन, यानी जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो वो पैसिव, और जब सब्जेक्ट का पता चलेगा तो एक्टिव। अब देखो, मैंने पूरी कोशिश की टेंस स्टार्ट करने से पहले हर वो बेसिक चीज करा दूं जिसे आप जिस चीज की आपको नीड होगी टेंस को समझने में। अब जो मैं कल लाने वाला हूँ यानी क्लास 2, देखो क्लास 1 में मैंने बेसिक कराया, बट क्लास 2 जो रहने वाली है उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें कराने वाला हूँ। जैसे कि कल जो भी क्लास 2 आएगी ना, वो वाली वीडियो में मैं आपको टेंस स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम स्टार्ट कर देंगे कल, और कोशिश करेंगे कि पास्ट के भी कुछ टेंसेस तक हम कल कवर कर लें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ भी बेसिक में रह रहा है टेंस स्टार्ट करने से पहले, और आपका कोई भी डाउट बनता है अभी जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। शिवांशु सोन के नाम से अकाउंट मिल जाएगा, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल है ग्रो विद शिवांशु के नाम से, वहां पे कुछ फैक्ट्स और साइंस से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। वहां पर आप मुझे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इन सभी जगह पर आप आकर मुझसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चैनल मतलब इन सभी का जो लिंक है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास 2 में टेंस स्टार्ट करेंगे साथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।